हम कभी तौलते हैं ना, तो ऐसे तौलते हैं, हमारे साथ ही अच्छा किया तो ठीक है, सचमुच में हमारे गुरुजी हैं, लगता है कि हमारे गुरुजी हैं। और यदि थोड़ा सा भी कुछ गलत, चाहे कोई भी करे, लेकिन गुरु के रहते हुए हमारा ये नुकसान हो जाए, इसका मतलब तूने गुरु को मेरा संसार बना रहे, मेरा परिवार बना रहे, मेरे ये भोग बने रहे, ये इन सब के लिए, तो फिर तू दास गुरु का नहीं है, तू दास तो फिर इनका है। गुरु को तो यूज कर रहा है? जैसे सीता जी दास बन गई सोने की, हैं, और राम को तो प्रयोग कर रही हैं, कहें मुझे सोना चाहिए एनी हाउ, हैं, तो फिर वो दास नहीं है। इसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कंचन किंकर कंचन कोह काम के वंचक भगत कहाय राम के। लेकिन कुंती कहती है सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। पर एक आम दुकान पर सजा था, बड़ा प्यारा। एक बात बताऊं, एक आम से बात याद आ गई। महापुरुषों की करुणा देखो, प्रेम देखो। मेरे एक क्या संबोधन करूं, मोह तो है नाते अनेक, आप सब लोग जानते हो, जहां जहां सुन रहे हैं वो भी जानते हैं। मेरे गुरुजी हैं, महाराष्ट्र के पास गुजरात बरमाल में अभी आम का सीजन शुरू हुआ। करुणा की बात कर रहा हूं। जब उनके पास जब आम आए तो उन्हें याद आई कि आम विष्णु को बहुत पसंद है। मेरे पास यहां कोई आमों की कमी तो है नहीं, लेकिन इतना प्यार, इतना स्नेह, उनको लगा कि कैसे मैं आम बामोर आश्रम पे पहुंचाऊं। लाना उसमें से पेटियां से, पेटियों डाले आना। आज ही आए हैं सुबह, वहां से नासिक से ट्रेन में भेजे पार्सल करके, और फिर फोन किया कि मैंने तेरे लिए आम भेज दिए हैं। क्या ऐसा माही तो करती है ना, है, टिफिन लगाती है। कहां गुजरात, गुजरात से पहले बरमाल से नासिक पहुंचे हैं, अभी वो नासिक में है। फिर वहां से फिर आम फिर पार्सल करना, ट्रेन में भेजना, और ऐसे कोरोना काल में कॉल किया, आम आ रहे हैं। वो आम थोड़े ही हैं, वो हृदय का प्रसाद है, गुरुओं की करुणा है। उसे आम कहना अपराध है, उसे वस्तु कहना अपराध है। कहां से चल कर के ये करुणा, कहां से चल कर के ये प्रेम कहां आया है। कर्पूर गौरम करुणा बता, संसार सारम भुजगेंद्रहार। पंडित जी रोजाना इन
प्रसाद में से भागवत जी पर चढ़ेंगे, फिर मुझे मिलेंगे, ठीक है। करुणावतारम कर्पूरगौरम करुणावतारम। भरी इनकी आंखों में। और पता है, हमने एक बात देखी, मैं आश्रम पे वहां जब जाता हूं, रहता हूं, तो जब भी उन्हें भूख लगेगी सबसे पहले किसी को भेजेंगे, बुला के लाओ, मैं खाऊंगा, मेरे साथ खाएगा। दूसरी बात, वहां आश्रम पर एक सेवक ने जब उनका एक नाम देना था, गुरुजी का नाम देना था किसी को, मंच से उन्होंने कहा, जिनको हमारे गुरु के रूप में दुनिया जानती है वो गुरु नहीं है। और वहां के जो मैनेजमेंट संभालती हैं कृष्णा दीदी, उनको कहा कि ये मैनेजर नहीं है, ये मां भी नहीं है। बोले तो ये पिताजी हैं और गुरु माताजी हैं, क्योंकि पिताजी कड़क होते हैं, मैनेजर को कड़क रहते हैं मैनेजर में, लेकिन गुरु कोमल होता है, वो कठोरता नहीं बरत सकता, इसलिए गुरु मां है। और उसकी कोमलता के कारण ही लोग उनके जीवन में टिके रहते हैं। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, है करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते। जटायु सरेस मासा हारी से पूछो, जटायु सरेस मासा हारी से पूछो।
प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। ओ, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बन की कहानी, निराधार का कौन, निराधार का कौन आधार जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। विधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन
पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो महापुरुष करुणा का अवतार होता है। वैसे सच में महापुरुष की जिंदगी को परमात्मा चलाता है, क्योंकि महापुरुष संसार के काबिल तो रहता ही नहीं है, क्योंकि संसार के साथ में बरतने के लिए संसार के जैसा बनना पड़ता है। लेकिन महापुरुष को, किसी बुद्ध पुरुष को परमात्मा संभालता है और उसके आश्रितों का निर्माण भी, जब कोई महापुरुष परमात्मा के भरोसे होता है तो उनके आश्रितों का पालन पोषण योगक्षेमम वहाम्यहम वह भी परमात्मा ही करता है। लेकिन उसका तरीका कुछ विलग होता है। तो मैं कह रहा था कि अनुभव की बात वो ये कि गुरु इतना कोमल होता है कि वो अपने शिष्य के साथ जैसे मां अपने बालक के साथ कठोरता नहीं बरत पाती, अपने ममता के हाथों मजबूर हो जाती है, ऐसे गुरु अपनी करुणा के हाथों मजबूर हो जाता है। वो नहीं परीक्षा ले पाता, उसका निर्माण नहीं कर पाता, उसे तपा नहीं पाता, करुणा के हाथों मजबूर होने के कारण। इसलिए हमेशा देखना, घरों में जब बच्चा कोई गलती करता है तो बाप कहता तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। और कभी कभी शिष्यों में भी लोग गुरु से कहते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा कुछ गलत कर दे, तुमने सिर पे चढ़ाया, तुमने उसे बिगाड़ा, तुमने उसको ऐसा कर दिया। लेकिन पता नहीं नादानों को कि वो जो इंसान बना है वो मां की करुणा के कारण ही बना है। जो इंसान बना है गुरु की करुणा के कारण ही बना है। उसकी ममता ही उसका निर्माण कर रही है, उसकी करुणा ही उसका निर्माण कर रही है। रही तपाने की बात, जब गुरु नहीं तपा सकता, मां उसे नहीं तपा पाती, तो फिर परमात्मा समाज को तैयार करता है, फिर उसे समाज तपाता है। तो शिष्यों के साथ में जो समाज की जो मुठभेड़ होती है, वाक्य युद्ध होता है, आक्षेप प्रत्याक्षेप होते हैं, ये उसका तपना है। क्योंकि गुरु नहीं तपा पा रहा था करुणा के कारण, कोमलता के कारण, इसलिए परमात्मा ने फिर समाज को तैयार किया। क्योंकि गुरु चाहता तो है कि ये तपे, लेकिन खुद अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए कभी जब मां अपने बच्चे को दंड नहीं दे पाती तो बस एक बात कहती है, आने दे तेरे पापा को, आने दे तेरे पापा को। तो गुरु मां है, वह दंड नहीं दे पाता, अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर के। तो फिर वो कहता है, फिर वो जैसे मां उसे अपने बाप के हवाले कर देती है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा के हवाले करता है। क्योंकि परमात्मा सारे रूप धारण करना जानता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। क्योंकि वो पिता भी बनना जानता है। गुरु के लिए पिता बनना थोड़ा कठिन होता है कोमलता के कारण, लेकिन परमात्मा समाज के रूप में, समाज भी परमात्मा का रूप है। और पता है, हम गाते हैं लेकिन कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। एक गजल है बड़ी प्यारी, कोई भी दे दो उसी में गा देंगे। हंसी बांटता है, खुशी बांटता है,
बांटता है, हंसी बांटता है, खुशी बांटता है। मुझे यही लगता, जहाँ से भी पाऊं मुझे यही लगता, हथेली बदल कर, हथेली चाहे समाज के हाथों से चाहे किसी और के हाथों से, हैं? सारे हाथ उसी के तो है। हथेली बदल कर वही बांटता है, हथेली बदल कर वही बांटता है। अच्छा, पहचान कैसे हो कि समाज के द्वारा जो भी हमें तपाया जा रहा है यह परमात्मा की देन है? समझ में कैसे आई? जब समाज के द्वारा हमको तपाया जा रहा हो और गुरु जिस समय मौन सहमति दे रहा हो, मौन सहमति दे रहा हो या तपाने वालों का सहयोग कर रहा हो, तो समझना कोई बहुत गहरा दोष बैठा है। उस दोष को खत्म करने के लिए गुरु की सहमति से परमात्मा ही समाज का रूप धारण करके हमको तपा रहा है। और यह वृत्ति यदि हमारी बन गई तो हमें किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हमें लगेगा ये तो माध्यम है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। ये तो माध्यम है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। जब ये वृत्ति होगी तो हमें कुंती की वृत्ति समझ में आ जाएगी। जब कुंती कहती है ना, मनु और शत्रुपा ने बहुत तप किया है, बहुत तप किया है, इतने तप की जरूरत क्यों पड़ी? यदि मनु अकेले होते तो भगवान कब का मिल गया होता। लेकिन साथ में शत्रुपा थी, तो अत्रि के साथ में अनसुईया भी तो थी, वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति भी तो थी। लेकिन बड़ा फर्क है, तुम समझोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। यहां श्रद्धा और विश्वास का जब रूपक बनाया, मनु विश्वास और श्रद्धा शतरूपा, तो इनको देर क्यों लगी, इतना समय क्यों लगा? और पता है, उस जन्म में भी तपस्या में समय लगा, और इस जन्म में जब दशरथ बन गए ना, चौथे पन आने लगा। संतान हो ही नहीं, परमात्मा आ ही नहीं रहा, प्रकट ही नहीं हो रहा। कारण क्या था? कारण ये था कि मनु के साथ में श्रद्धा जो थी वो एक रूपा होती तो परमात्मा कब का आ गया होता।
वो एक रूपा नहीं थी, सत माने 100 रूपा थी। वो बार बार रूप बदलती है। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, करौली गए केला देवी दास है, और कौन गए और के दास, कभी राम के दास, कभी काम के दास, कभी चाम के दास, कभी नाम के दास। ऐसे जिसके रूप बन जाते हो उसी का नाम है सत रूपा है? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जैसे वहां दुख रूपा है और ये सत रूपा है, इसलिए इतना लंबा समय हो गया। इसलिए हमारी श्रद्धा एक रूपा होना चाहिए। भरत जी की श्रद्धा एक रूपा है, इतनी एक रूपा है कि सिवाय परमात्मा के गुरु के रूप में भी नहीं रंगती, मां के रूप में भी नहीं रंगती, बाप के रूप में भी नहीं रंगती, और विकारों की तो बातें छोड़ो, ये तो पूजनीय है, इनके रूप में भी रंगती नहीं है। केवल प्रभु गुरु हैं तो वो, बाप है तो वो, मां है तो वो, जिनके सब तुम तात। तो ये श्रद्धा हुई एक रूपा। कभी समय मिलेगा तो इस पर चर्चा करेंगे कि ये सतरूपा का विस्तार, ये सतरूपा कैसे होती है, कौन कौन से रूप हो सकते हैं 100। तो हमें अभी इतना चर्चा करनी है कि एक रूपा होती तो इतना समय नहीं लगता। और क्योंकि यहां जब ये दोनों गए हैं तो सचमुच मनु इतने परमात्मा के भक्त थे, क्योंकि साक्षात ब्रह्मा की पहली संतान है, पहली संतान है, और पूरी सृष्टि के जन्मदाता है। लेकिन विश्वास यदि बहुत अच्छा हो, लेकिन श्रद्धा, अब सतरूपा का एक दूसरा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बहुरंगी, बहुरंगी, और एक गामन को शब्द है मामा, बहरूपिया। बहरूपिया तो गामन में वैसे कहते हैं, बाको शुद्ध है बहु रूपिया, बहुरंगी। कोई आदमी ने एक रंग बदल लगे ना, अरे बोले वो तो बहुत रंग बदलता है, बहरूपिया है, उसका विश्वास मत करना। तो जहां कोई एक दो रंग बदले उस पर हम लोग विश्वास नहीं करते, तो जो जिसके 100 रूप हों उस पर परमात्मा कैसे विश्वास करे। इसलिए परमात्मा लेट होता चला गया। मनु और शतरूपा। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, अच्छा देखो एक अचंभे की बात, भगवान ने वचन दे दिया, उसके बाद में भी कितना इंतजार कराया। कम से कम वचन दे दिया, वरदान दे दिया, तो अब काई देर कर रहे हो भाई, वचन दे गया, वरदान दे गया, तो अब तो कम से कम आओ। वचन देने के बाद में भी इतना टाइम लगाया, क्योंकि जब तक हम बहुरूपिया हैं, बहुरंगे हैं, तब तक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम एक रंग में। मीरा कहती है, जेहि भेषा मेरो साहेबरी जय, सोई सोई रूप धरूंगी, बाला मैं बैरागन होंगी। जो रंग उसे पसंद आए उसी रंग में रंगना है, और जो ढंग उसे पसंद आए उसी ढंग में ढलना है, हैं?
जय जय भेसा मेरो साहेब जय सोई सोई वेश धरूंगी बहना मैं बेरा गेत होंगी बहना मैं बेरा गेत होंगी सोई सोई वेश धरूंगी बहना मैं बेरा गेत होंगी बहना मैं बेरा गेत होंगी तो शतरूपा। अब इसकी चर्चा